नमस्कार दोस्तों। गुरु प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। गुरु प्रदोष व्रत वह पावन दिन है दोस्तों जब भोलेनाथ की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन कृतार्थ हो जाता है। यह व्रत हमें भक्ति, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की बहुत ही प्रेरणा देता है, हमारे कर्मों को शुभ फल की ओर अग्रसर करता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस दिव्य कथा का सुनने मात्र से ही भक्तों के जीवन के संकट दूर होते हैं और साथ ही सुख, समृद्धि और विजय प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। मैं इस मंगलमय कथा को सुन रहा हूं और भगवान शिव और देव गुरु की कृपा से अपने जीवन को सार्थक भी बना रहा हूं। इसलिए आप सभी लोग प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी इस कथा को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, आपके जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर डाला। यह देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता गण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोलते हैं, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवता गणों ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस कथा को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूं। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से पैदा होकर फिर वह वृत्तासुर बन गया। देवता गणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवतागण, वृत्तासुर बालकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति सी छा गई। इसीलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले आ रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अब पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, भला इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य किया और फिर पूछा कि प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूं कि सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था और उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक
दान विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा है। ऐसा शिवजी ने किसी को कुछ समझाने के लिए ही किया था और हां, पार्वती जी के प्रश्नों का जवाब भी देना था। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कोई कभी पाप नहीं किया, इसलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया हो, तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। झुंड के झुंड चले आ रहे थे और हर हर गंगे बोलते जा रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप तो आया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा तो कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुड्ढे को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सचर पुरुष भी थे जिन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा, तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। जो निष्पाप हो केवल उन्हें वही छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहाकर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है नहीं, पापी तो है ही, कहीं हाथ न चला जाए। और इस प्रकार उस व्रत को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भी भस्म न हो जाएं। इसी तरह की सोच को सोचकर किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वे इस वृद्ध को उस दलदल भरे कीचड़ या गड्ढे से बाहर निकालने से। सैकड़ों लोग आए पर पूछ कर चले गए। सुबह से शाम हो चली। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर के बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही की बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, मेरी बात सुनो, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि मेरे पति निष्पाप हैं, उन्होंने कोई जीवन में पाप नहीं किया। अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भी भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा कि माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी से स्नान करके आया हूं। गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूं। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, इतने लोगों में से बस इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए जो गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ है या गंगा के जल में इतनी शक्ति नहीं रही कि अब वो पापी के पाप धो सके। ऐसा नहीं है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब मैं आपको सुनाता हूं शिव जी की चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या द्यास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला,
भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छर लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुधन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जो वही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेश मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदिति संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया त्रिपही भागीरथ भरवारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु परारी। दानिन मह तुम समकऊ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदंदी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तंग करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चहन सोई। कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सोई फल पाही। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्म दिक्पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक मोह करावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 ज्ञान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए मैं सुनाता हूं दोस्तों आपको अब शिव जी की आरती के पाठ का। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिभुवन रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मंडक मंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। मधु घटब दो मारे सुरभहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गलमंडल माला। स्वामी गलमंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मछमाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण सामे जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। हर जय शिव ओमकारा। बोलो शिव शंभु भोले भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले आप एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या फिर किसी नई कथा को लेकर। तब तक के लिए मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन के हर दुख हर संकट जल्द से जल्द दूर हों और आप पे प्रभु भोलेनाथ की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम। हर हर महादेव।